हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन सीक्रेट। न्यू सब्सक्राइबर बहुत सारे आए हैं, उन सबका मैं अपने चैनल पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। और फिर से कहूँगी कि प्लीज़ एक एक लाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अगर आप कमेंट्स डालेंगे तो मुझे पता चलेगा। और आप अगर किसी खास क्या कहते हैं लाइफ ऑफ एरिया की बात को लेके आप कोई रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको रीडिंग कैसी लगती है और क्या क्या चीज़ें रेजोनेट होती हैं वो भी आप बता सकते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और प्लीज़ अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो एक लाइक कर दिया कीजिए। वैसे तो लाइक से हमें कोई फ़ायदा तो नहीं होता है, हमें कोई पेमेंट नहीं आता यूट्यूब से, लेकिन एक खुशी होती है, एक मॉरल सपोर्ट मिलता है और ज़्यादा अच्छा काम करने का, रीडिंग करने का, रीडिंग बनाने का मन कर जाता है आप सबके लिए। तो आपके लिए तो ये फ्री रीडिंग है, पेड रीडिंग नहीं है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। और मेडिटेट कीजिए। आज आपके पर्सन की एनर्जी देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, इस वक्त उनकी सोचों में क्या चल रहा है आपको लेके। मैं नहीं जानती ये कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। तो देखेंगे क्या निकल के आता है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। जेंडर आप अपने हिसाब से लिया कीजिए। मैंने कार्ड्स पहले वैसे शफल कर लिए थे, मेडिटेशन भी कर लिया है। तो आप अपने पर्सन का 3 टाइम पे नाम लीजिए और उनके फेस को विजुलाइज कीजिए जैसे वो आपके सामने बैठे हैं। उनके द्वारा की गई अच्छी अच्छी बातों को, मेमोरीज़ को आप रिकॉल कीजिए, याद कीजिए, उस एनर्जी से जुड़ने की कोशिश कीजिए। ये जनरल रीडिंग है, प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। जितना रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिएगा, और बाकी किसी और की स्टोरी होगी तो जाने दीजिए। और प्राइवेट रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, ईमेल आईडी है, तो वहाँ आप डीएम कर सकते हैं मुझे पर्सनल पेड रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग पेड होती हैं, फ्री नहीं होती। ओके, थैंक यू सो मच। लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखते हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करते हैं। ओके, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। किस एनर्जी में है व्यूवर्स के पार्टनर? सन, दैट्स ग्रेट, ब्यूटीफुल एनर्जी। द हाई प्रिस्टेस, 7 ऑफ कप्स। देखिए, सारी रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे कलेक्टिव्स रीडिंग को देख रहे रहते हैं। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिए, बाकी ज़बरदस्ती अपने ऊपर स्टोरी को इम्पोज मत कीजिएगा। फ्री माइंड से रीडिंग को देखा कीजिए। नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंस, एम्प्रेस। क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर रीडिंग में आपके ही पार्टनर की एनर्जी आए, किसी और के पार्टनर्स की एनर्जी भी हो सकती है। तो कीप इन ओपन माइंड, बस ये सजेस्ट कर रही हूँ आप सबको। बाकी को आप इंटरटेनमेंट पर्पज़ से देख लिया कीजिए, कुछ सीखने के पर्पज़ से देख लिया कीजिए। 10 ऑफ कप्स, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके पार्टनर की। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, डेथ एंड द हैंगमैन। ओके, ठीक है, बॉटम की एनर्जीज़ को मैं यहाँ पे रखती हूँ, फिर इस बारे में भी बताऊँगी। ठीक है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी पहले बताने से पहले आपको ज़ोडिएक साइन और नंबर्स बता देती हूँ। ओके, नंबर 9, नंबर 7 एंड नंबर 2, नंबर 3, नंबर 10। ओके, या ओके, नंबर 10 सिग्निफिकेंट है। 10 2 बार आया है, 9 10, तो मतलब एक फेज़ आपके इनके साथ इनका कंप्लीट हो चुका है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ज़ोडिएक साइन की बात करते हैं। पाइसेस, जेमिनी, टॉरस एंड स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। पाइसेस स्ट्रॉन्ग है, 2 बार आया है। लियो, सैजिटेरियस, एरीज। ओके, और पाइसेस 3 बार आया है। 10 ऑफ कप्स में भी पाइसेस रिपीट होके आया है। तो यहाँ पे ये सारे, वैसे क्योंकि ये ऑल साइंस रीडिंग है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, जहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ जाता है वहाँ पे सारे के सारे ज़ोडिएक साइंस आप इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, या फिर द वर्ल्ड का कार्ड आता है, तो सारे सबको रेजोनेट होगी ये रीडिंग। ओके, चलिए, तो अब आपको बताते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे एनर्जी है आपके पार्टनर की 9 ऑफ कप्स।
9 ऑफ कप्स के साथ आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हैं। आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं। फ़र्क नहीं पड़ता आप मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हैं विद द 9 ऑफ कप्स विद द एम्प्रेस कार्ड। आप एक मदरली नेचर वाले इंसान हैं, मेल है या फीमेल है डजेंट मैटर। एक इंसान में, एक मर्द में भी फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है। खूबसूरत सॉफ्ट एनर्जी के जेंट्स भी होते हैं जो बहुत ही पैम्परिंग करते हैं, अपने रिश्ते को बहुत पैम्पर करके रखते हैं, बहुत संभाल के रखते हैं, नर्चर करके रखते हैं। तो ये मेल में भी एनर्जी द एम्प्रेस की हो सकती है। आप जो भी हैं बहुत खूबसूरत हैं और हो सकता है कि आपको रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद हो और आप अपने पर्सन की विश फुलफिलमेंट है, ये ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहूँगी कि हो सकता है कि कुछ लोग जो यहाँ पे व्यूवर्स देख रहे हैं, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, वो डाइवोर्सी हो सकते हैं, यहाँ पे सिंगल पेरेंट हो सकते हैं या पहले किसी और एक रिश्ते में वो रह चुके हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, जितनों के साथ होता है उतना लीजिए, ठीक है। अब आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? अब आपके पार्टनर की एनर्जी है नाइट ऑफ सोर्ड्स की। ये इंसान आपकी लाइफ में इन एंड आउट करते रहे हैं, आते जाते रहते हैं, मतलब पूरी तरह से टिकते नहीं हैं। मेल है या फीमेल जो भी हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन अब ये इंसान तेज़ी से फिर से आपकी तरफ आ रहे हैं। पहले ये इंसान अपनी विशेष पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट थे, बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी की ज़रूरत को पूरा करने में लगे हुए थे। इस इंसान की डिज़ायर्स बहुत थी, बहुत प्रैक्टिकल इंसान थे, मटेरियलिस्टिक इंसान थे, सॉरी फम्बलिंग हो रही है। तो मतलब जो हमारे वर्ल्ड की चीज़ें होती हैं, यू नो, पैसा, गाड़ी, घर, ये सारी विशेज़ इनकी बहुत ज़्यादा रही हैं। प्रैक्टिकल पर्सन है ये, जो भी हैं आपके पर्सन प्रैक्टिकल पर्सन है, मटेरियल चीज़ों के पीछे भागने वाले इंसान है ये, जो भी हैं, जेंडर मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, फिर से कह रही हूँ। लेकिन नाइट ऑफ कप्स के साथ ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं। थोड़ी स्लो मूविंग एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स के साथ, थोड़ा टाइम लेंगे आने के लिए, लेकिन आपकी उनकी एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करेंगे। ये भी हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन है और कुछ लोगों के लिए ओल्ड पर्सन है। न्यू पर्सन मैं इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पे मुझे ओल्ड स्टोरी कोई भी रिवील नहीं हो रही है अभी तक, आगे मैं देखूंगी। तो ये कोई नया इंसान हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है या फिर आ रही है, जो भी है। द हाई प्रिस्टेस के साथ विद द सन कार्ड, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे, बहुत समझदार होंगे और कुछ इनके ऐसे ट्रुथ होंगे जो आप जल्दी या रिवील नहीं करेंगे आपको। मेल है या फीमेल जो भी हैं, सारी बातें आप अपने बारे में आपको ये नहीं बताएंगे। लेकिन विद द सन कार्ड विद द एस ऑफ वैंस, ये इंसान आपकी लाइफ में अपने प्यार का कप लेके आ रहे हैं, इस सोच के साथ आ रहे हैं कि इनको आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, इनको आपके साथ फैमिली चाहिए, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, पैदा करने हैं। मेल या फीमेल, मेल तो बच्चे पैदा नहीं करते, फीमेल तो एक फैमिली बनानी है। आप यहाँ देख सकते हैं हस्बैंड वाइफ हैं, दो किड्स खेल रहे हैं, ये इनका ड्रीम है इस आपके साथ इस रिश्ते को बनाने का, आपको अपनी ज़िंदगी में लेके आने का। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, आप मेल हैं या फीमेल, आप द एम्प्रेस की एनर्जी में हैं इस वक्त। ओके, येलो कलर आपके लिए अच्छा रहेगा, येलो कलर आप पहन सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ ये एनर्जी इस इंसान की प्रेजेंट एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ एक नया न्यू डिवाइन टाइमिंग है इस रिश्ते में। डिवाइन आप दोनों के इस रिश्ते को 10 ऑफ कप्स तक लेके जाएंगे। विद द सन कार्ड, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, इसको ज़रूर क्लेम कीजिएगा अगर ये आपके कोई न्यू इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके पास्ट पर्सन है विद द डेथ कार्ड, जिनके मामलात आपके साथ ख़त्म हो चुके हैं लेकिन रीबर्थ की तरफ जा रहे हैं। ये इंसान आपके ऊपर स्टक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस बार ये आपको एक सॉलिड ऑफर देंगे। द वर्ल्ड की एनर्जी है, आपके साथ पुराना एक साइकिल इस इंसान का ख़त्म हो चुका है और एक नया साइकिल बिगिन होने जा रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये नए इंसान है जो नई रिफ्रेश एनर्जी है, नया पर्सन, नई मेल नया फीमेल आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है विद द सन कार्ड और पूरी तरह से आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लेके आ रहा है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी लेके आ रहा है। आपके साथ ये इंसान जो भी है, मेल या फीमेल, आपसे शादी करेंगे, आपकी इनके साथ शादी डेस्टाइंड है।
यूनिवर्स की तरफ से आपकी ये मैरिज लिखी गई है, जिसको ना आप बदल सकते हैं ना ये इंसान बदल सकते हैं। सिर्फ कोई बदल सकता है तो वो ईश्वर बदल सकते हैं। ईश्वर, अल्लाह, जिस भी धर्म से आप रिलेट करते हैं, सिर्फ ईश्वर ही इस डेस्टिनी को बदल सकते हैं, क्योंकि ये रिश्ता डेस्टाइंड है। विद लव फॉर्चून के साथ आप दोनों के मिलने का समय तय है, शादी होने का समय तय है, बच्चे होने का समय तय है। विद द सन कार्ड आप देख सकते हैं यहाँ भी एक बच्चा है और यहाँ पे भी 2 बच्चे हैं। तो बच्चे तो ऑफ कोर्स मैरिज के बाद ही होते हैं। तो ये कुछ लोगों के लिए पास्ट की एनर्जी और कुछ लोगों के लिए न्यू रिफ्रेश एनर्जी है। न्यू आपके साथ शुरुआत होने जा रही है, आपकी ज़िंदगी की, लव लाइफ की एक नए चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है। शुरू में इंसान थोड़े आपके साथ चीज़ों को छिपाएंगे, हाइड करेंगे, खुल के सारी बातें आपसे हो सकता है ना करें, धीरे धीरे खुलेंगे, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। ओके, अब मैंने जैसे कहा था कि मैं बताऊंगी कि इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। तो ये तो हो गई एनर्जी एक पास्ट पर्सन की, एक न्यू पर्सन की। ठीक है, दो यहाँ पे 2 तरह की एनर्जी निकल के आई है, एक पास्ट पर्सन और एक न्यू पर्सन। जिस तरह से आपसे रेजोनेट होता है उस तरह से लीजिए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अब देखेंगे कि जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं, जिस भी एनर्जी के साथ आप डील कर रहे हैं, मेल या फीमेल, यूनिवर्स हमें बताइए उस इंसान के वो इंसान इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ओके, उनकी सोच को देखते हैं, वो इंसान इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ अबाउट माई व्यूवर्स। ओके, मेरे व्यूवर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं प्यारे प्यारे, उनके पार्टनर उनको लेके किस थिंकिंग में हैं, किन सोचों में गुम हैं। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स हमें बताइए व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। चैरियट ज़रूर लूँगी, बहुत प्यारा कार्ड है, यूनिवर्स ने भेज दिया। चैरियट की एनर्जी क्लेम कीजिए, इस एनर्जी को क्या सोच रहे हैं व्यूवर्स के पार्टनर, प्लीज़ बताइए। अब इसमें देखते हैं आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मुझे व्यूवर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं। आप मेडिटेट कीजिए अपने पर्सन को, व्यूवर्स के पार्टनर जो भी हैं क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेके इस वक्त, उनकी थिंकिंग में क्या चल रहा है, उनकी सोचों में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ बताइए डिवाइन क्या सोचों में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेके। मैजिशियन क्या सोच रहे हैं इंसान। 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 कार्ड लूँगी। द फूल, 5 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 10 ऑफ वैंस, 3 ऑफ कप्स, जस्टिस। ओके, और द एम्प्रेस, देखिए फिर से द एम्प्रेस आ गया, देखा, 7 ऑफ कप्स, सेम एनर्जी। ये होता है यूनिवर्स, ये यूनिवर्स हमें दिखाते हैं। चलें, आपको ये कार्ड्स इसलिए ले रही हूँ ताकि अच्छी तरह आपको समझा सकूँ। तो देखें अब इस वक्त ये इंसान क्या सोच रहे हैं। फिर से साइंस वगैरह नहीं बताऊंगी, टाइम वेस्ट होता है। नंबर 7 सिर्फ बताती हूँ। नंबर 7 फिर से इम्पॉर्टेंट है। 3 बार 7 निकल के आया है। 777 की रीडिंग है, गूगल करके देखिए 777 नंबर को। यहाँ भी नंबर 7, ओ माय गॉड, 7 ओ नंबर 7 सिग्निफिकेंट है यहाँ पे। 7 ओके, 777 5 6 7 7777 की रीडिंग निकल के आई है। गूगल कीजिए इस नंबर को और जानिए 7777 का मतलब क्या होता है। ओके, मेरा नंबर्स पे इतना ज़्यादा कमांड नहीं है न्यूमरोलॉजी पे, इसलिए मैं कुछ भी मुंह से नहीं बोलती हूँ इस बारे में। जिस चीज़ पे कमांड नहीं है उसमें नहीं घुसना चाहिए, पहले कमांड हासिल करूँगी फिर बात करूँगी। तो आप नंबर 1, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 3, ओके, ये नंबर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो कैसे रेजोनेट होते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ आप देखिए अपने हिसाब से। डेट मंथ, बर्थ मंथ हो सकता है, इस डेट को आप मिले, बिछड़े हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। चले देखते हैं। तो अब इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, सोचों में क्या चल रहा है, माइंड में नहीं बोलूँगी, सोचों में क्या चल रहा है आपके पर्सन के। द चैरियट की एनर्जी है, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं इंसान आपको।
मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स से मांग रहे हैं। जो जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ये इंसान आपको दुआओं में मांग रहे हैं ईश्वर से विद द चैरियट कार्ड। द स्ट्रेंथ की एनर्जी है, इस इंसान के पास स्ट्रेंथ की कमी है। क्यों स्ट्रेंथ की कमी है? क्योंकि पास्ट में इस इंसान ने आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं, एक फॉल्स मास्क वेयर किया हुआ है इस इंसान ने। आप इस इंसान की सारी सच्चाई को नहीं जानते, सारे ट्रुथ आपको नहीं पता इस इंसान के जीवन के बारे में। हो सकता है कुछ लोगों को तो यहाँ ज़्यादातर इनकी फैमिली के बारे में ही कुछ ना पता हो, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको इनके नाम और वर्क प्लेस के अलावा कुछ नहीं पता, ये कहाँ रहते हैं, इनकी एड्रेस क्या है, सिवाय फ़ोन नंबर के आपको कुछ नहीं पता। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारी तरह के झूठ बोले हैं इस इंसान ने, आपको अंधेरे में रखा है, मैं यूं कहूँगी। और इगोस्टिक पर्सन है जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं। द एम्परर की एनर्जी है, ये अपने घर का पालन पोषण कर रहे हो सकते हैं, घर के बड़े हो सकते हैं, घर की सारी जिम्मेदारियां इस इंसान के ऊपर हैं, लेकिन थोड़े ईगो वाले पर्सन हैं, मेल या फीमेल जो भी हैं। इगोस्टिक पर्सनैलिटी है इस इंसान की। मैंने पहले भी कहा था कि ये पहले अपनी विशेष पे थे कि इनको घर लेना है, कि गाड़ी लेनी है, कि बैंक बैलेंस बनाना है। विशेष बहुत हैं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड की चीज़ों को लेके इस इंसान की डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन इस वक्त इस इंसान की डिज़ायर आप बने हुए हैं विद द एम्प्रेस कार्ड, मेल है या फीमेल है। पास्ट में इस इंसान ने आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ा है, आपसे इस रिश्ते में दूरियां इख्तियार की। आपने देखा था पहले एनर्जी में डेथ का कार्ड आया था, लेकिन अब इस इंसान को लगता है कि इस रिश्ते में इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की है। जितनी इन्वेस्टमेंट उनकी रही है, आपकी रही है, तो इनकी भी इन्वेस्टमेंट रही है। अब इस इंसान को आप चाहिए हो, ठीक है। अब ये इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं। हो सकता है कि अब इनके फाइनेंसेस बेहतर हो चुके हैं विद द टेम्परेंस, विद द 7 ऑफ कप्स। ये अपनी उस सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को, घर, फ्लैट, गाड़ी जो भी चाहिए था इनको, तो ये स्टेबल हो चुके हैं फाइनेंशियली सॉरी। तो अब इनके फाइनेंसेस बेहतर हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं, इसलिए अब ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब इनकी डिज़ायर आपको पाना है। पास्ट में ये इंसान आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर चुके थे विद द डेथ कार्ड, जो इनकी एनर्जी में आया था। जब हमने एनर्जी चेक की थी, वो कार्ड्स मैंने हटा दिए, आप पीछे जाके रिवाइंड करके देख सकते हैं, उसमें डेथ कार्ड की बात मैंने की थी यहीं पे। तो अब इंसान की डिज़ायर है आपके पास आना विद द चैरियट कार्ड। चैरियट मेजर अरकाना कार्ड है, तो ये अगर ना भी आना चाहें तो यूनिवर्स इस इंसान को आपकी तरफ भेज रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है। एज डिफरेंस मुझे बहुत कुछ लोगों के लिए लग रहा है, ज़्यादा नहीं लग रहा। द फूल के साथ ये इंसान 0 से आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं। और फूल इस इंसान का इस तरह का भी कार्ड होता है कि अब ये बिना सोचे समझे इस रिश्ते में जंप करना चाहते हैं, कूदना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे एज डिफरेंस दिख रहा है, या तो आप छोटे हैं वो बड़े हैं, या वो बड़े हैं आप छोटे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर अगर इस इंसान की एज ज़्यादा भी है तो इनमें एक बचपना है, बुद्धि की कमी होती है, मैच्योर डिसीजन लेने की ताकत नहीं होती, उस तरह के इंसान मेल या फीमेल जो भी हैं। तो बचकाना दिमाग, बच्चे वाला दिमाग इस इंसान का हो सकता है। सीरियस नहीं रहते हैं एक जगह पे, चंचल दिमाग। कभी ये कैंडी चाहिए तो वो टॉफ़ी भी चाहिए, वो चॉकलेट चाहिए तो झूला भी झूलना है, तो ये भी दिला दो तो वो भी दिला लो वाला, वो बच्चों वाला दिमाग होता है ना, उस टाइप का। ओके, तो द एम्प्रेस के साथ आप जो हैं, आप सुलझे हुए इंसान हैं, आप एक मैच्योर इंसान हैं, आप में एक ठहराव है आपकी पर्सनैलिटी में। लेकिन इस इंसान की पर्सनैलिटी में ठहराव नहीं है, मटीरियल चीज़ों के पीछे भागने वाले इंसान हैं जो भी हैं ये। लेकिन अब इस रिश्ते में इनको एक विक्ट्री चाहिए, एक जीत चाहिए 10 ऑफ वैंड्स के साथ। अब इनको बर्डन फील हो रहा है कि अब आपको कैसे हासिल करें, तो जस्टिस देना चाहते हैं आपको ये इंसान। और 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ अब इस रिश्ते के लिए लड़ना भी चाहते हैं, फाइट भी करना चाहते हैं, क्योंकि लग रहा है कि जहां पहुंचना चाहते थे ज़िंदगी में वहां तो पहुंच चुके ये इंसान। लेकिन अब इनकी ये जो डिज़ायर बची है, आपको पाने की डिज़ायर बची है, विक्ट्री की डिज़ायर बची है। और कहीं ना कहीं शायद इनको ये फील भी हो रहा है विद द जस्टिस कार्ड कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, ये रियलाइजेशन इनको हो रहा है। इसीलिए शायद ये इंसान अब आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए फाइट करना चाहते हैं। तो यूनिवर्स व्हील ऑफ फॉर्चून आया था, पहले ही मैंने बता दिया था कि इस रिश्ते में डिवाइन टाइमिंग है। द चैरियट का कार्ड है, तो चैरियट भी ये दर्शाता है कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान महादेव इस रिश्ते में ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपका इस रिश्ते का होना, आपकी शादी, बच्चे तय हैं। आप एनर्जी को जाके चेक कर सकते हैं, उसमें सन का कार्ड आया था, वहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड बॉटम में आया था।
तो अगर आपको इस रीडिंग पे बिलीव है, महादेव पे बिलीव है, आपको श्री कृष्ण पे बिलीव है, आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून पे बिलीव है, तो ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग निकल के आई है कि आपका आपके पर्सन के साथ रीयूनियन लिखा हुआ है, और जिन कुछ लोगों के लिए ये न्यू पर्सन है। यहाँ पे पास्ट पर्सन की एनर्जी आई है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट हिस्ट्री रही है आपकी इस इंसान के साथ। 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ इस इंसान ने एक फॉल्स मास्क वेयर किया हुआ है, लेकिन अब ये अपना मास्क उतारेंगे, अब ये इस रिश्ते में इन्वेस्टमेंट करेंगे। स्वयं श्री कृष्ण इनको ये स्ट्रेंथ देंगे, स्वयं इनको ये ताकत देंगे कि अपनी फैमिली के आगे, परिवार के आगे, समाज के आगे आपको अपनाएं, आपके साथ ये रिश्ता शादी तक लेके जाएं, बच्चों तक लेके जाएं। तो यूनिवर्स खुद इस रिश्ते में इस इंसान को स्ट्रेंथ दे रहे हैं। स्वयं श्री कृष्ण इस रिश्ते को बना रहे हैं। जो इनकी भी पास्ट स्टोरी है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ डिवाइन टाइमिंग है। मुझे लगता है मैं ये उन्हीं कलेक्टिव्स की रीडिंग फिर से कर रही हूँ, क्योंकि सेम एनर्जी 99% निकल के आई है जो मेरी लास्ट रीडिंग में निकल के आई थी। उसमें भी चैरियट और व्हील ऑफ फॉर्च्यून निकल के आया था। अगर आपने वो रीडिंग नहीं देखी तो आप वो रीडिंग जाके देख सकते हैं। और सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। आपके सामने जब कभी भी कोई रीडिंग पॉपअप होगी वो टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप देखेंगे आपकी पास्ट एनर्जी के साथ या प्रेजेंट एनर्जी के साथ या होने वाले फ्यूचर के साथ कहीं ना कहीं वो स्टोरी आपसे मैच ज़रूर होगी। अगर वो स्टोरी, वो कहानी आपके जीवन में आपको लगता है कि ऐसा ही हुआ है तो, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो जितनी रेजोनेट हो उतनी लीजिए। आपके साथ, आपके लिए मैं एक गाइडेंस ज़रूर लूँगी ईश्वर की तरफ से। बॉक्स खुल गए हैं, चलें कोई बात नहीं। ईश्वर हमें बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। वैसे तो रीडिंग बहुत प्यारी और पॉजिटिव आई है, एनर्जी भी बहुत प्यारी आई है आपके पर्सन की, तो ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम कीजिए और एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए प्लीज़। इससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिलेगी। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे चैनल को ग्रोथ होगी, आपको और भी रीडिंग्स देखने को मिलेंगी। आप मेरे इंस्टा पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी डिवाइन सीक्रेट के नाम से है। इंस्टाग्राम आईडी पे जाके आप देख सकते हैं, वहाँ शॉर्ट रील्स हैं, बहुत सारी अलग अलग रील्स हैं वहाँ पे। और मेरे इसी चैनल पे शॉर्ट्स में जाके आप शॉर्ट्स देख सकते हैं, लाइव के अलग अलग एरिया के से लेके बहुत सारे वहाँ पे शॉर्ट्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। लेक्सी यूनिवर्स बताइए व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, गाइडेंस दीजिए प्लीज़ डिवाइन। वाह यूनिवर्स, टैरो की ब्यूटी में देख के हैरान हो जाती हूँ। ह्यूमन, द फूल, सी द फूल, न्यू बिगनिंग, द फूल, न्यू बिगनिंग। आप देखें, सी सेम एनर्जी रिपीट होके आई है, द फूल, द फूल। ओ माय गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। तो ये गाइडेंस है आपके लिए। ह्यूमन, द फूल, न्यू बिगनिंग, इनोसेंस, एडवेंचर, ओपन टू लर्न। ओके, तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपके रिश्ते में न्यू बिगनिंग होगी। द फूल की एनर्जी यहाँ भी है, द फूल यहाँ भी है। आप बहुत इनोसेंस हैं, आप बहुत ही अपनी इनोसेंस को बरकरार रखिए। ज़िंदगी में नए नए एडवेंचर कीजिए, रोइए धोइए मत। ये डिवाइन गाइडेंस कर रहा है आपको। ज़िंदगी के नए नए तजुर्बों को एक्सपीरियंस कीजिए विद द एडवेंचर। कहीं जाइए, घूमिए फिरिए, खुली हवा में जाइए, गार्डन में जाइए, कहीं छोटे मोटे ट्रिप पे जाएं। यूनिवर्स ये आपसे कह रहे हैं ओपन टू लर्न। जहाँ कुछ कुछ सीखने को मिले वहाँ बैठ जाइए, अच्छी संगति में बैठिए और कुछ नई चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए। ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, लेफ्ट इन द कोल्ड की एनर्जी है, हो सकता है कुछ लोग अभी भी रिश्ते के दर्द से बाहर ना निकले हों, तो इस एनर्जी से बाहर निकलिए, खुद को लॉस की एनर्जी से बाहर निकालिए। जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा। जो अगर आपके भाग्य में लिख दिया यूनिवर्स ने विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, उसे दुनिया की कोई ताकत आपसे छीन कर नहीं ले जा सकती। लेकिन अगर वो आपका नहीं है, किसी और के भाग्य का है, तो आप कितना भी एड़ी चोड़ी का जोड़ लगा ले, वो चीज़ आपको नहीं प्राप्त हो सकती। तो ओपन टू लर्न, जीत
खुद को ओपन कीजिए, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कीजिए, एडवेंचर कीजिए, घूमने जाइए। घूमने का बजट नहीं है तो लोकल कहीं घूमने जाइए, दोस्तों के साथ बैठिए। अगर मान लो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं तो छोटा मोटा आसपास कहीं घूमने चले जाइए, मंदिर चले जाइए, गुरुद्वारा चले जाइए, जिस भी आप रिलीजन के हैं वहाँ जाइए, गार्डन में बैठिए, बहते हुए पानी की तरफ बैठिए। वहाँ जाने के कोई पैसे नहीं लगते, किसी नदी किनारे जाके बैठिए और आसमान को देखिए। रात को नाइट वॉक पे जाइए, खुले आसमान के नीचे खड़े होके यूनिवर्स की ब्यूटी को आप फील कीजिए बॉडी के साथ। एक नई शुरुआत कीजिए खुद के साथ अपनी ज़िंदगी की, तो यूनिवर्स आपके लिए रास्ते खोलेगा, खुद श्री कृष्ण आपके लिए रास्ते खोलेंगे और आपके पार्टनर खुद चलकर आपकी तरफ आएंगे, स्ट्रेंथ के साथ आएंगे, न्यू बिगनिंग विद द फूल कार्ड लेके आएंगे। वो खुद आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको उनको मैनिफेस्ट क्या करना है, वो खुद आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ज़िंदगी की नई शुरुआत कीजिए। वैसे भी यूनिवर्स खुद आपकी ज़िंदगी की शुरुआत नए तरीके से करवा रहे हैं, इसी इंसान के साथ जिससे आप प्यार करते हैं। और जो एनर्जी कुछ लोगों के लिए नए पर्सन की एनर्जी भी निकली थी, जो किसी रिलेशनशिप में अगर नहीं है और रीडिंग देख रहे हैं या अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर चुके हैं, तो यूनिवर्स उनके लिए भी एक अच्छा पार्टनर उनके लिए उनकी लाइफ में भेज रहा है। ओके, तो रीडिंग को क्लेम कीजिए। बहुत ही सुंदर और प्यारी रीडिंग आई है। ऑरेंज, रेड और येलो कलर आपके लिए अच्छा हो सकता है। जितना हो सके डेज के हिसाब से इस कलर्स को आप पहनिए। ओके, तो ये इसके साथ ही रीडिंग को यहाँ पे वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड ब्यूटीफुल कमेंट्स। थैंक यू सो मच व्यूवर्स, थैंक यू शब। ओके, जय माता दी।